अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत मेरे लाहौर से मैं हूं अली खान। आज मैं लिबर्टी चौक में आया हूं जहां पे आज तहरीक इंसाफ की तरफ से धरना दिया गया है। आइए यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि ये धरने में आए और ये किस मकसद से आए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। धरने में आए हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं इमरान खान के साथ। कि आइए इनसे पूछते हैं इनको कितनी मोहब्बत है इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्लाह का। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है कौम के मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं ईमानदारी से काम करें और हर बंदे को इंसाफ दें। अदालतों में गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिल सकता, पैसे के बगैर रोटी नहीं मिल सकती। अगर आप लोग रोटी भी दें और इंसाफ भी दें तो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। और दूसरी रही बात शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की, मोदी तो तेरा यार है यार, हमारे तो पूरे दरिया बंद है। मोदी तो तेरा यार है, मुसलमान सारे उसके तंग हैं। मोदी तो तेरा यार है, डेली खून बहाता है। तुम तो रोटियां खिलाते हो, तुम तो उसके लिए फूल में निशावर करते हो। तो तुम पाकिस्तान के लिए क्या करोगे? तुम मुसलमानों के लिए क्या करोगे? मौलाना फजल रहमान, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम कहते हो तुम मुसलमान हो, लेकिन मुसलमानों के लिए किया गया वो बताओ तुम। आप रिक्शे में पेट्रोल डलवाते हैं कि डीजल डलवाते हैं? पेट्रोल डलवा रहा हूँ जी, 5 दिन से काम नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं। मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था 1000-1500 डेली का काम करता था सऊदीया में। मैं सोचा भी नहीं था कि कभी मैं इस हालत में आऊँगा। मैं कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी में कभी मैं इस हालत में आऊँगा। जिस तरह ये लोग जहाज़ों में बैठ के खाने होटलों में खा रहे हैं, इलाज बाहर करवा रहे हैं, गरीब आदमी को बेनाडोल नहीं मिल रही, गरीब आदमी को एंटी एलर्जिक नहीं मिल रही। वो मेरे पास पैसे नहीं है, दवाई कहाँ से लेकर आऊँ, पेट्रोल कहाँ से डलवाऊँ? 3 लाख रुपए का रक्षा लिया कि चलो भी बच्चों को खाना खिला सकूँ। मैं ओवरसीयर पाकिस्तानी हूँ, 27 ईयर बाहर सऊदी अरेबिया गुजारे हैं, जहाँ पे मैंने बताया कि ये मदीना में बैठ के रोज़े गुजारते थे और इफ्तारियाँ करते थे, वहाँ पे हम इनके साथ गुजारते थे। हमारे ये मोहल्लेदार हैं, तो हमें ये शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी करतूतें क्या हैं, तुम्हारे काम क्या हैं। तुम मोहल्लात में सोओ, गरीब आदमी फुटपाथों पे सोए, रोडों पे सोए। तुम लोगों को देखो पानी निकास क्या है, खाने के लिए नहीं है, और लोगों की इज्जत महफूज नहीं है। तुम्हारे दौर में क्या इज्जत महफूज थी? क्या तुम कानून को पर्सनल इंतजार ला के लोगों को फांसियाँ दी? अच्छा जी, हुकूमत ने 2000 रुपये सब्सिडी आपको दी गई है, वो 2000 का आपने क्या किया? मुझे तो 2000 रुपये छोड़ के 1 रुपया भी नहीं नजर आ रहा। अच्छा, आपको मिला ही नहीं? ऐसा देने वाला है कौन? ऐसा देने वाला है खुद ये बेकारी हैं, हमारे पैसों पे पाल रहे हैं। और जब हमें बाहर की पुलिस, जब मैं सऊदीया में था, हमारे साथ कभी ज्यादती करती थी तो हम सोचते थे यार हम पाकिस्तान में होते तो हमारे साथ ये नहीं होता। आज हम पाकिस्तान में हैं तो हमारी पुलिस हमें गोलियां मार रही है, हमारी पुलिस हमारे साथ ज्यादती कर रही है, हमारी आर्मी भी हमें इंसाफ नहीं दिला रही, पुलिस इंसाफ नहीं दिला रही, हमारे महकमे नहीं इंसाफ दिला रहे। हमारी तनख्वाह से वो हमें गुलाम बनाया हुआ है और हमें जो है ना नौकर बनाया हुआ है। हमारे लिए ये इदारे क्या कर रहे हैं? हमें कौन सा तोहफा दिया हुआ है? ये खून बहा रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, ये इंसानियत है? शेम यू, शेम यू। देखिए जी, इसी के साथ इनके बड़े तासुरात और बड़े जज्बे के साथ उन्होंने बात की कि इस मुल्क के इस टाइम कोई हालात, कोई वाक़यात मुख्तसर अल्फाज में आपसे कहूँगा। आइए इनके साथ हमारे एक नौजवान भाई भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हो? कौन सी क्लास? अभी रिसेंटली 9 के बोर्ड के पेपर दिए। तो यहाँ पे क्या करते हो? यहाँ पे जी मैं इसलिए आया हूँ कि जब 150 रुपये का पेट्रोल था ना, तो कुछ लोग कहते थे ये बहुत महंगाई है, और टीवी पे आ कहते थे, और उन्हें अब शर्म ही नहीं आ रही। वो कह रहे हैं जी इंटरनेशनल महंगाई है। तो इमरान खान के अपने पास महंगाई कह रहा था, वो मिफ्ता इसमें आता था जी ये तो 150 का पेट्रोल दे रहे हैं, इन्हें 70 रुपये सब्सिडी दे रही है। अब तो होना सब्सिडी, अब तो हमारे पास मौका भी है, मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रूस से हम सस्ता तेल ले सकते हैं जो इमरान है तो नहीं, ऊपर अमेरिका भी। बाबा आए यहाँ? नहीं, बाबा आए थे वो चले गए। चलेंगे। बाबा क्या करते हैं? बाबा मेरे हॉस्टल है और फीस सेंटर। माशाल्लाह बड़ी प्यारी है। ज़्यादातर तो मुकामी लोग यहाँ के हैं। आइए क्राउड में चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि लोगों का क्या तासुरात है, लोग क्या कहते हैं। आइए आपको एक और जज्बात दिखाते हैं कि एक यंगस्टर्स जो हैं हमारे, उनका क्या जज्बात हैं उनके। इसी के साथ बेटा बात सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? क्या करते हैं? आज यहाँ पे इतना प्यारा आपने फ्लैग पहना है, पीटीआई है, क्या बात है? उसको सपोर्ट कर रहे हैं? तो कहाँ तक सपोर्ट करोगे? आईडी कार्ड बना? कैसे करोगे सपोर्ट? उसके साथ खड़े हो आप। ये क्या लिखा है यहाँ पे? या अल्लाह हमारा पूरा मन एहतजाज को
सेक्रेटरी दाखिला और आईजी के शर से महफूज फरमा, आमीन। मैं तो अल्लाह से ये दुआ करूंगा जो इस बच्चे ने लिखा है, इसकी ये दुआ जल्द अज जल्द कबूल फरमाई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैर का। आपका नाम? गाना जावेद अहमद जी। ये सब क्या करते हैं? जी मैं कारोबारी बंदा हूँ। बिजनेस में? जी जी। तो पेट्रोल से तो आपको कुछ इतना मसला नहीं होता हो? पेट्रोल से ज़बरदस्त मसला जी। पहले हम लोग पेट्रोल मुलाजम कहते थे जाओ 100 रुपये पेट्रोल ले आओ, हैं तो ले आता था। तो अब तो 100 रुपये का वो पंप पे जाओ तो वही नहीं देते हैं। हालात तो ये बन गए। तो आपके पास अपनी कन्वेंस कौन सी है, बाइक या कार? मेरे मुलाजिम के पास भी बाइक है, मेरे पास बाइक भी है, मेरे पास गाड़ी भी है। गाड़ी चलाने को मेरा दिल नहीं करता अब। अच्छा, ये पेट्रोल अगर 300 प्लस हो जाए तो क्या एहतजाज रहेगा या इसके मुतबादिल कुछ काम किया जाएगा? एहतजाज तो रहना चाहिए। 300 हो गया तो गाड़ियाँ तो गराज में बंद हो जाएंगी, बस यही होगा। पैदल निकलना पड़ेगा या बाइक पे निकलना पड़ेगा। बाइक भी आम लोग तो बाइक भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकेंगे इस हाल में रहा तो है। मेरे नज़दीक हमारे जैसे जो लोग हैं उनको बाइक छोड़ के साइकिल पे आ जाना चाहिए, ऐसा ही है? साइकिल पहले मैं साइकिल सेल करता रहा हूँ, ये भी है। अब साइकिल बिल्कुल क्लोज हो गई थी, बंद हो गई थी सेल होनी। अब दोबारा साइकिल इंशाल्लाह अगर यही हाल रहा तो साइकिल पे चलेंगे और पैदल भी चलेंगे। साइकिल पर भी चलेंगे और पैदल भी चलेंगे। इन्होंने बड़ी प्यारी बात की। मैं तो यही कहूँगा कि साइकिल चलाएंगे। साइकिल सेहत के लिए तो वैसे बेहतर है। हालात जो है ना, हालात जो साइकिल चलाई जाएगी और पैदल चलाया जाएगा। साइकिल भी इस वक्त 21,000 रुपये की है। 21,000 रुपये की साइकिल है जो 18,000 से 21,000 रुपये की है। जो कभी साइकिल 8,000, 7,000, 5,000 तक थी हैं। अब हालात बहुत चेंज हो गए हैं। बहरहाल अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। आप इस हुकूमतों के मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो मेरा यही है कि अपने मामला जो है ना इनको क्लियर करें। अगर नहीं है तो हुकूमत छोड़ दें, बाग जी बाग। हुकूमत नहीं छोड़ते तो क्या करेंगे? हुकूमत नहीं छोड़ती तो ऐसे इत्याद होते रहेंगे तो निज़ाम तो गर्म भर भी होगा ना। उनको तो फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता ना इस बात से। फ़र्क पड़ना चाहिए, फ़र्क पड़ेगा भी। और ये देखो, ये खान साहब ने ये छोटा सा एक पैगाम दिया हुआ है जिस पे पूरी लाहौर के लोग लिबर्टी चौक में इस वक्त जमा हैं। बिल्कुल जी, जोश के साथ लोग आए हैं, जोश के साथ। ये नहीं है कि यहाँ पे कोई जूस पेश कर रहा है या कोई चीज़ पेश कर, कुछ नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत अपनी गाड़ियों पे पेट्रोल डलवा के पैदल सब आए हैं। यहाँ पे लोगों को कारोबार का भी मौका मिला। कोई यहाँ पे गोला बेच रहा है, कोई यहाँ पे गोलगप्पे बेच रहा है। वो देखे, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरा कैमरामैन दिखाए ज़रा आपको साइड से। सबके कारोबार सज गए हैं कि आया। इसका मतलब इमरान खान के धरने में क्या ऐसा ही होगा या इसका कोई रिएक्शन भी होगा इस पर? देखो जी, जहाँ भी लोग जमा होंगे वहाँ ये छोटे मोटे काम होंगे। ये नहीं है कि अगर किसी को प्यास लगती है तो वो कहाँ जाएगा है। ये बच्चे आए हैं, उनको ये कुछ बच्चे तो एंजॉयमेंट करने अभी होता है। मैं अपनी वीडियो में मेंशन करूँगा, यहाँ पे PSO का पेट्रोल अपना टैंक था या टोटल का था टैंक। इतने क्राउड में वो यहाँ से गुजर रहा है, तो क्या उसका गुजरना यहाँ से अपना जाना राइट है उसका? बिल्कुल नामनासिब है। किसी वक्त भी कोई हंगामा हो सकता था, किसी वजह से हो सकता था। तो ये अगर ऐसा इत्तेफाक हो जाता तो ये सारा निज़ाम यानी लिबर्टी मार्केट का यानी निज़ाम सारा धर्म भरम हो जाना था। काफ़ी नुकसान हो सकता था। काफ़ी नुकसान होना था, यानी सारा निज़ाम यानी कि रुक जाना था। इसलिए ये उनको चाहिए था कि इनका मुतबादल रास्ता कोई इख्तियार करते। तो देखें, इन्होंने यहाँ पे दूसरी जगह भी अपना नाका लगाया हुआ है, उस तरह भी नाका लगा के अपने रोड्स बंद किए हुए हैं। तो इसके बाद ये कंटेनर यहाँ पे कैसे आ गए? इसीलिए तो कह रहा हूँ, वो तो उनकी तो कोशिश थी कि ऐसा हो जाए, कोई मामला तो उलझन आए और अल्लाह ना करे इत्तेफाक यानी इनका प्रोग्राम था। अगर ऐसा हो तो ये सारे ही इंतशार फैल जाएगा सब कुछ। थैंक यू सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी सर। और मेरे साथ में कनाली बेच नहीं करना, वो ढोल मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मिनट वास्ते टाइम दे दे, मेहरबानी कर। आए जी, इनकी बात सुनते हैं, ये क्या कहते हैं। आए जी, हम यहाँ पे जो आए क्राउड में इतने प्यारे भाई जो यूथ में आते हैं, आए इनसे भी बात करते हैं ये क्या करते हैं और यहाँ पे लोग किस मकसद के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। क्या करते हैं? हाँ, मैं स्टूडेंट। नाम आप? मेरा नाम फहद है। कहाँ से पढ़ रहे हैं? हम यूनिवर्सिटी हॉल से मैं घर पढ़ रहा हूँ। एज क्या आप? मेरी 22 साल। यहाँ पे आप इतने क्राउड में क्या कर रहे हैं? सर, मैं आज अकेला नहीं आया, मेरी पूरी यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हॉस्टल हैं, हालांकि हमारे हॉस्टल 10 बजे बंद हो जाते हैं। हम हॉस्टल वालों से चोरी छुप के पूरा हॉस्टल हमारा है। चोरी छुपे आए हो आप?
क्योंकि हमारे पास एक ही यूथ की आवाज़ थी, वो इमरान खान थी। इमरान उसको सिसिलियन माफिया ने साइड पे कर दिया। हम मकसूद चपड़ासी का केस भी नहीं भूले, हम डीजी जो इन्होंने कत्ल किया उसका भी नहीं केस भूले। अब देखें, अब डीजी FIA को एम्बुलेंस के अंदर उसको हार्ट अटैक हो रहा है, उसको वो आम के सामने लेके आए था। कोई मुझे एक दुनिया का मुल्क दिखा दें जिसके अंदर 17 अरब चोरी का बंदा वो वज़ीर आज़म बना हुआ। 17 अरब चोरी का केस है, उसके ऊपर वज़ीर आज़म लग गया। इस मुल्क के साथ ये हो रहा है, ये अवामी मैंडेट के साथ हो रहा है। हमारे वोट अभी तक हमारे वोट नहीं बने, इस साल हम वोट डालेंगे, इमरान खान को डालेंगे। अभी हमारे अंदर इतना शौर आ गया कि हमें पता है कि इस मुल्क के लिए कौन अच्छा है। देखिए जी, यूथ ने बड़ी प्यारी बात की, यानी कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं तब उतरूंगा यहाँ से कि जब तक मैं लोगों के दिलों में घर ना बना लूँ। तो इस यूथ में जब का इनका ये काम नहीं कि मैं वोटिंग की बात करूँ, इनके बड़ों का काम है ये। उन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि मेरा वोट बन गया हुआ है, मैं इमरान खान को वोट दूंगा। थैंक यू सो मच, आपका बड़ी मेहरबानी।